नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रमाशंकर पर। तो कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व, जी हाँ, कांग्रेस का जो सॉफ्ट हिंदुत्व है ये कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। इसके सहारे कांग्रेस ने कई साल सत्ता में सुख भोगी है। पर अभी फिलहाल उसका एक मुकाबला ऐसे पार्टी से है, भाजपा, जो समझिए तो हिंदुत्व का मैंने खुल करके सपोर्ट करते हैं। इस वजह से उसका थोड़ा सा भी सत्ता में पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया। तो बात हम इसी पर कर रहे हैं। वीडियो बहुत अच्छा है, लंबा, इसे पूरा जरूर देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि कोई वीडियो छूटे नहीं, एंड वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरुआत करते हैं इंदिरा गांधी जी से, क्योंकि समझिए तो भारतीय राजनीति में आयरन लेडी उनको कहा गया है और हर कोई उनको परिचित इसलिए है क्योंकि आपातकाल भी समझिए तो उन्हीं के टाइम में लगा था या वही लगवाई थी। तो इंदिरा गांधी भी बहुत से मंदिर में दर्शन किए। उनमें से प्रमुख मंदिर है वैष्णो देवी और हिमाचल प्रदेश का माता चामुंडा मंदिर। वहां तो रोने भी लगी थी। मगर उस वक्त हालत ऐसे थे ना कि नेताओं को मंदिर जाना या चाहे समझिए तो न जाना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यानी उस टाइम केवल कांग्रेस पार्टी ही थी। तो स्वाभाविक है कि जनता आंख मूंद करके केवल वोट कांग्रेस पार्टी को ही देती थी। आप आपके घर में जाकर के आपके अगर बड़े बुजुर्ग कोई हैं उनसे पूछिएगा कि आज के 50 साल पहले, 30-40 नहीं, हम 50 साल पहले की बात करेंगे, भारत में कितने दल थे, तो वो बता देंगे कि बस कोई दल था ही नहीं, वो केवल कांग्रेस का ही नाम बताएंगे। तो उस समय कांग्रेस का बोलबाला था। यानी उसके नेता मंदिर जाएं या न जाएं, उस वक्त उससे कोई खास सेंटिमेंट का फर्क नहीं पड़ता था। भारतीय राजनीति में खैर धर्म का स्थान हमेशा रहा है और रहेगा ही, मगर जब विकल्प है ही नहीं तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता ना। विकल्प मतलब पार्टी, मतलब केवल कांग्रेस। तो उस वक्त तो कांग्रेस सत्ता में सुख भोगती रही। अब जब से भाजपा आई है तो भाजपा का समझिए तो हिंदुत्व उसका एक समझिए रीढ़ है। और क्या, अगर बिना हिंदुत्व का तो भाजपा की राजनीति है ही नहीं। तो फिर कांग्रेस नेताओं ने भी जाकर के सॉफ्ट हिंदुत्व में थोड़ा सा तेजी लाए। अब सोनिया गांधी जी भी जाकर मंदिर के दर्शन किए। उनमें से प्रमुख मंदिर है तिरुपति देवस्थानम, भी वहां भी जाकर के वो पूजा की है, दर्शन की है। और यहां तक कि 2001 में प्रयागराज में कुंभ का मेला हुआ था, वहां भी जाकर के सोनिया गांधी जी स्नान किए। राहुल गांधी जी तो खैर बहुत मंदिर दर्शन किए, नाम तक आपको हम खैर 2-3 को ही गिनाते हैं। जैसे उज्जैन में जाकर महाकालेश्वर भी दर्शन किए हैं, देवघर में बाबा बैद्यनाथ के भी दर्शन किए हैं, और भी जितने त्र्यंबकेश्वर मंदिर है वहां भी दर्शन किए, बहुत सारे मंदिर दर्शन किए हैं। आसपास के अगर मान लेते हैं जहां भी प्रचार करने जाते हैं, कोई मंदिर अगर उनको दिखा तो राहुल गांधी जी वहां माथा जरूर टेक लेते हैं। तो ये कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व जो है भाजपा के आने के बाद थोड़ा सा तेज हो गया। मगर फिर भी जाके कांग्रेस अब वो दौर नहीं देख पा रहे जो दौर उसके अपने समझिए तो इंदिरा गांधी या उसके दादी के टाइम हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम पार्टी कोई था ही नहीं। आज भाजपा समझिए तो फुल मेजोरिटी की सरकार है और इसका हिंदुत्व 100% अपने चरम सीमा पर है। तो कांग्रेस इसकी मुकाबला एक सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे करती है, मंदिर की राजनीति। अभी ताजा बिहार का चुनाव हुआ, राहुल गांधी जी औरंगाबाद जिला के देव में सूर्य मंदिर के दर्शन करने गए, वहां पूजा भी किए जाकर के। मगर क्या कांग्रेस पार्टी को सत्ता दिला पाए? नहीं। कांग्रेस पार्टी का हाल बहुत बेहाल हो गया, कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर हो गई। आज कांग्रेस पार्टी का मात्र 6 सीट है जाकर के बिहार विधानसभा में, और उसके साथ जो गठबंधन हुआ था आरजेडी का, उसका तो मात्र 25 सीट रह गया। तो सोचिए जाकर के कि मंदिर दर्शन करने के बाद भी राहुल गांधी जी को समझिए तो वोट नहीं मिल रहा है, या कांग्रेस का समझिए तो सत्ता नहीं मिल रहा है। तो इसका वजह क्या? तो इसका सबसे बड़ा वजह है भाई कि जहां अगर हिंदुत्व हमें 100% में मिल रहा है और वहां पर एक हिंदुत्व कोई दे रहा है 20%, 25% का, तो कौन सा कोई हिंदुत्व लेना चाहेगा? क्योंकि कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल हुई अयोध्या में जब राम मंदिर का समझिए तो प्रतिष्ठान चल रहा था, प्राण प्रतिष्ठान, उस वक्त कांग्रेस इससे पूरी तरह से दूरी बना ली। वो भी ऑफिशियली दूरी बनाना कि मतलब हम नहीं जाएंगे। बहुत से तो लोग बोल रहे थे कि ये भाजपा का राजनीतिक मंदिर है। अरे भाई, वो भाजपा का मंदिर नहीं है। राम मंदिर अगर बना है तो वहां कोई भी दर्शन करने जा सकता है। तो कांग्रेस इस तरह से जो बयान एक जो दी है, बचकानी बयान इसको बोलते हैं, इस तरह से बयानों से नुकसान पहुंचा। और लोगों ने देखा कि जब हमें हिंदुत्व के नाम पर ही वोट देना है तो क्यों ना भाजपा को वोट दे। तो मेरा विश्लेषण से ही निष्कर्ष निकला कि कांग्रेस का आज का जो हिंदुत्व है वो भाजपा का मुकाबला इस हिंदुत्व के सहारे तो कभी नहीं कर सकता कि केवल हम मंदिर दर्शन कर लिए, पूजा कर लिए, जाके कुछ व्रत कर लिए, तो उससे जाकर के मुकाबला तो भाजपा का हिंदुत्व से हो ही नहीं सकता है। आपको कम से कम जाकर के, अगर भाजपा ने तो कोई निमंत्रण दिया नहीं था अयोध्या में राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठान चल रहा था, तो निमंत्रण उसके मंदिर के समितियों ने आपको दिया था। तो आपको अगर स्वीकार करना था तो कम से कम अच्छे से स्वीकार करके वहां दर्शन करने चले जाते। 4 दिन बाद जाते, 10 दिन बाद जाते। मगर ऐसा अभी तक कांग्रेस के किसी बड़े नेताओं द्वारा राम मंदिर में जाने का कार्यक्रम तय नहीं हुआ। और कांग्रेस का एक सबसे बड़ा एजेंडा का रहता है कि हिंदुत्व को केवल मंदिर दर्शन तक ही छोड़ दो। अब हिंदुत्व का केवल मंदिर दर्शन तक नहीं, मंदिर के विकास की भी बात आता है तो कम से कम आपको सहायता उसमें देनी चाहिए। हम यहाँ देख रहे हैं कि कांग्रेस जब जब मंदिरों के विकास की बात करती है
तो उसमें जाकर के थोड़ा सा केवल मंदिर दर्शन तक ही सीमित रहता है कि नहीं, हम तो मंदिर दर्शन कर लिए, पूजा कर लिए, पुजारी जी से शीश नवा लिए, उनको जाके दान दक्षिणा दे दे। तो ऐसे हिंदुत्व का मुकाबला अब भाजपा के हिंदुत्व के सामने नहीं होगा, जहां भाजपा का हिंदुत्व समझिए तो फुल मेजोरिटी पर अभी चल रहा है, 100% रफ्तार से चल रहा है। भाजपा का हिंदुत्व तो ऐसा है कि उसने राम मंदिर जो उसका एक समझिए तो घोषणा पत्र हुआ करता था, अब सच्चाई हो गया, और अयोध्या में राम मंदिर बन भी गया, काशी में भी समझिए तो विश्वनाथ कॉरिडोर भी बन गया, महाकालेश्वर उज्जैन में भी महाकाल कॉरिडोर बन गया। तो आप जो है सो क्या कहीं भी अपने सत्ता में आप रहे, जैसे आपकी कर्नाटक में सरकार है, क्या वहां में जाके मंदिरों के लिए कुछ किए? तो नहीं, केवल मंदिर दर्शन कर लेने से कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व अब भाजपा के सामने नहीं टिकेगी। उस वक्त जब इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी तो उनका भी हिंदुत्व सॉफ्ट ही हुआ करता था, मगर उस वक्त भारतीय जनता के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता था। मैंने केवल अगर वोट देना है तो केवल कांग्रेस को वोट दो, तो उस वक्त अगर ऑप्शन नहीं था तो आपको इसका फुल फायदा मिला। मगर अब भारतीय जनता को ऑप्शंस मिल गया, कांग्रेस और भाजपा। मगर जब हमें हिंदुत्व के नाम पर वोट देना है तो भाजपा को दो भाई, क्योंकि यहाँ हिंदुत्व तो 100% है। कांग्रेस के पास केवल हिंदुत्व है मंदिर दर्शन करने का, और उसके अलावा अगर मान लेते हैं हमारा कोई भी पर्व त्योहार आता है तो कांग्रेस के नेताओं उस पर जाकर के कभी भी खुल करके अच्छे से बधाई तक नहीं दे पाते हैं। कभी बधाई भी दिया जाता है तो महंगाई का जाकर के एक बहाना जोड़ करके कि इस बार दिवाली कैसे मनेगी, जब मिठाई के दाम बढ़ गए, जाके चीनी के दाम बढ़ गए, तेल के दाम बढ़ गए, प्याज के दाम बढ़ गए, इस तरह से जाकर के बयान देते हैं। भारतीय जनमानस में अपना जो थोड़ा सा भी हिंदुत्व जो मंदिर दर्शन के कारण जो उत्पन्न होता है उसे भी वे खत्म कर देते हैं। तो कांग्रेस को अगर अपने हिंदुत्व की छवि से अगर भाजपा का मुकाबला करना है तो उसे इस मंदिर दर्शन से कम बाहर निकल करके मंदिर के कम से कम जो विकास की बातें हैं उस पर करना होगा, तभी कांग्रेस का जो सॉफ्ट हिंदुत्व जो वर्ड मीडिया के द्वारा यूज किया है उससे चरितार्थ होगा। अन्यथा भाजपा के हिंदुत्व के सामने कांग्रेस का हिंदुत्व चाहे कुछ भी कर ले, इसका मुकाबला इस हिंदुत्व से नहीं हो पाएगा। मंदिर दर्शन अब पुरानी बातें हो गई, मंदिर दर्शन तो हर नेता कर रहे हैं, मगर उससे फायदा आपको क्या मिल रहा है? भाजपा ने तो कम से कम राम मंदिर का जो वादा किया था उसे पूरा करके तो वो सत्ता में आ भी गई वापस। उत्तर प्रदेश का भी चुनाव 2022 में हुआ, उसमें भी दमदार तरीके से भाजपा वापसी कर गई। 2024 में जाकर के जो लोकसभा का चुनाव हुआ, भाजपा अंततः सरकार फिर से बना ही ली। तो इससे कांग्रेस को समझिए तो खुद समझना होगा कि आज जो मेरा हिंदुत्व है, क्या भाजपा के सामने इस हिंदुत्व से टिक सकता है? क्या एक हार्ड हिंदुत्व का मुकाबला एक सॉफ्ट हिंदुत्व कर सकता है? ये कांग्रेस के लिए समझिए खुद सोचने का विषय है। इस तरह से समझिए तो कांग्रेस अगर सोचे तो उसे खुद पता चल जाएगा कि मेरा हिंदुत्व है वो जो केवल मंदिर दर्शन तक का है। आप क्या सोचते हैं इस पर जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।